إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وبعد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا ومنيرا. وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: إن المنافقين يخادعهم وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله. محترم व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान दीन पर्दा नशीन बाइज़्ज़त बवक़ार इस दुनिया के तमाम ख़ज़ानों में से सबसे आला तरीन सबसे बेहतरीन ख़ज़ाने हमारे इस गाँव के सालिहा ख़वातीन हज़रात और मेरे सामने बैठे हुए अज़ीज़ साथियों, हर किस्म के तारीफ़ व तौसीफ़ बड़ाई बुज़ुर्गी किब्रियाई उस रब्बे जुल जलाल के लिए जिन्होंने हम तमाम लोगों को दौर हाजिर के इस अरसे हाजिर के हर तरह के मुसीबतों, हर तरह के फितनो फसाद, हर तरह के आजमाइश, हर तरह के मशगूलियत से दूर रखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फ़ज़ल व करम से अपने रहमत व बदौलत हम तमाम मुसलमानों को इस्लाम पर, दीन इस्लाम पर साबित कदम रहने, कायम व दायम रहने और उस पर सब्र व इस्तिक़ामत के साथ जमे रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। और लाखों करोड़ों अनगिनत सलाम व सलात नाजिल हो हमारे आखिरी हबीब इस उम्मत मुस्लिमा के सुपर हीरो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने बड़ी मेहनत और पुरसुकून अंदाज में दुनिया की हर कोने में इस्लाम का पैगाम, इस्लाम का परचम लहराया है। इसका वाज़ेह मिसाल मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कितनी पुरसुकून आराम और इत्मीनान के साथ खूबसूरत अंदाज में और गैर मुसलमानों की जो कमेंट्स, गैर कौमों की फ़िक्र व अंदाज, उनकी अंदाज का जवाब देते हुए बहुत सारी मिसालें वजाहत की हैं और बयान की हैं। मैं आपके सामने ये बताऊं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग से रिटर्न हो रहे हैं, वापस हो रहे हैं। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थकावट महसूस हुई, टायर्ड फील किए, तो अपनी तलवार को, अपनी नेज़ा को झाड़ पर, दरख्त पर लटका कर, जो उस झाड़ के नीचे, उस दरख्त के नीचे ज़रा आराम के लिए, थोड़ी राहत के लिए बैठ जाते हैं और अपनी तलवार को उस टहनी पर, झाड़ के डाल पर जो है लटका देते हैं और नींद के गलबा उस पर तारी हो जाते हैं। इसी दौरान इन द मीन टाइम मुशरिकीन मक्का, एक देहाती, एक काफिर, उस टाइम को गनीमत समझते हुए छुपके से आते हैं और उस तलवार को जो है अपने हाथों में पकड़ते हैं और बताते हैं, मैं यमनाउ का मिन्नी, बताओ आज मुझसे, मेरी हाथ से तुमको कौन बचाएगा? कौन है तुम्हारा रब जिसको तुम अल्लाह कहते हो? बुलाओ तुम्हारे उस रब को, बुलाओ तुम्हारे उस अल्लाह को जो मुझसे आज तुमको बचा ले, राहत दे दे, छुटकारा ले ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार किया गया, जगाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यारी जवाब दिए, पुरसुकून सा अंदाज में, खूबसूरत लहजे में सिर्फ ये बताया, वही रब, वही हमारा अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें बचाएगा, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत से, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की एहतियात से तुम्हारे हाथ में ये तलवार है, उसके दिल जो है थरथराहट महसूस करना शुरू कर दिया, उसका हाथ जो है कांपना शुरू कर दिया। मेरे हाथ में आप लोग मोबाइल देख रहे हैं, इस तरह वो पकड़े हुए वो तलवार, तेज तर्रार तलवार जो है, थरथराहट की वजह से रब्बुल आलमीन का नाम सुनते ही उसके हाथ से जो है तलवार नीचे गिर गया। अल्लाहु अकबर। फिर इतना ही नहीं, आपके दिल जो है रो पड़ेगा, आपके दिल जो है पिघल जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तलवार को अपने हाथों से, अपने दस्ते मुबारक से उठाए और उस आदमी को, उस देहाती को यूँ नहीं बताया कि बोलो तुमको मुझसे कौन बचाएगा, नहीं बोला, इतना नहीं बोला, गाली गुलूज नहीं किया, धमकाया भी नहीं, मारा भी नहीं, सिर्फ इतना ही बोला कि तुम्हारे दिल में जो है वो तुमको एक दिन एहसास दिलाएगा, जाओ तुमको आज़ाद है, तुमको इख्तियार है, तुम चले जाओ यहाँ से। साहबी ने, वह अभी साहबी हो गया बाद में, तो वो मुशरिक, वो काफिर, वो देहाती जो है जल्दी ही बड़े डर और खौफ से जो वहाँ से निकल गए, भागना शुरू कर दिया। थोड़े दूर में गए और उनके दिलों में इतना एहसास हुआ कि क्या इंसान है यार, कितनी ख़तरनाक, कौन सा दिल का इंसान है, कौन सा दिल, कौन सा कल्ब उसके अंदर सेटिंग किया गया कि इतना मैंने बदहरकती किए हैं, गलत हरकत किए हैं, उसको मैंने धमकी दिए, मारने की, कत्ल करने की, उसको दुनिया से हटाने की, मिटाने की मैंने कोशिश की है, फिर भी मुझे बासानी आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया। गाली गुलोज तो बहुत दूर की बात, धमकाया भी नहीं। ये तो मामूली इंसान नहीं हो सकता है, ये तो मामूली इंसान नहीं हो सकता है। थोड़ी दूर के बाद फ़ौरन जो है वो रिटर्न आए और अपनी गलतियों का एहसास किया और बताया कि तुम्हारे रब पर मैं ईमान लाता हूँ, जिस रब पर मोहम्मद की जान है,
अल्लाह अकबर। और फिर उन्होंने कलमा शहादा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा कहकर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ रख कर बैअत करके इस्लाम कबूल किया। यह है इस्लाम की खूबसूरती। इसी अखलाक आज़िमा, हिकमत बालिगा और ख़ूबसूरत अंदाज में जो इस्लाम को जो है इस्लाम का परचम, इस्लाम का जो दावत और तबलीग लोगों तक पहुंचा गया, यह है इस्लाम। सिर्फ इतना ही नहीं, इस तरह की मिसाल हज़ारों है, लाखों है, करोड़ों हैं। और एक मुख्तसर सा वाक़या मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं और इसी दौरान इन द मीन टाइम एक देहाती, एक काफिर, एक मुशरिक मस्जिद में इंटर करते हैं, दाखिल होते हैं और फिर पेशाब कर देते हैं, पेशाब करते हैं। सहाबाई, तमाम सहाबा कराम बड़े जज्बाती में आ जाते हैं। लोगों का जो नेचुरल, जो फितरी आदत होती है, सहाबा कराम उसी फितरी आदत में जो जज्बाती में आ गए। और बड़ी हैरान की बात है, जुमले को ज़रा गौर करें कि सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, या अल्लाह के हबीब, ज़रा आप हमें इख्तियार दीजिए, हमें इजाज़त दीजिए, हम उनके गर्दन को हिला देंगे, हम उसके गर्दन को सर से यानी उसके धड़ से सर को हम अलग कर देंगे। देखिए, छोटी सी छोटी बातों पर सहाबा की इत्तिबा देखिए। जुमला पर गौर कीजिए कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि अजमाइन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह इत्तिबा और पैरवी करते थे कि ये भी तो हो सकता है कि हमारी मस्जिद में, हमारी इबादत गाह में, हमारे दिल की धड़कन, हमारे रूह पर पेशाब किया जा रहा है, इस्तिंजा कर रहे हैं, और उसके बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांग रहे हैं। लेकिन अगर आज के दौर में यही वाक़या, यही मामला हमारी इस मस्जिद के साथ होता तो हम और आप किससे इजाज़त लेते? हम और आप किससे पूछते? ना हज़रत से, ना इमाम से, ना उलमा से, ना बड़े एजुकेटेड पर्सन से। नहीं, हमारे मस्जिद में पेशाब कर रहे हैं, पकड़ो उसको, मारो उसको, उसका गर्दन उड़ा दो, दुनिया से उसको हटा दो। ये तरीक़ा नहीं है। सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम ने इजाज़त मांगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यारी जवाब दिए, रुको ज़रा, ठहरो, सब्र करो, उसका जो इस्तिंजा है, पेशाब है, उसका बाउल को ख़त्म करने दो। उस देहाती ने अपने काम मुकम्मल किया, पूरा किया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार सा अंदाज से उसको बुलाया और फरमाया, क्या एक काम तुमने जो किया है ये सही है, तुमको अच्छा लगा? और यह बताया कि और यही काम, अगर यही काम हम और हमारे सहाबा तुम्हारे इबादत गाह में, तुम्हारे मंदिरों में, तुम्हारे चर्च गिरजा में अगर हम करते, तुमको क्या एहसास होता, तुमको क्या अच्छा लगता? ये एक दो जुमला बताया। और फिर जुमला, आखिर इंटरेस्ट जुमला क्या है, उसको नहीं, उस पेशाब करने वालों शख्स को नहीं, बल्कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमाइन लोगों को जो है ऑर्डर किया गया, फरमाया गया कि जाओ पानी लेके आओ। हम लोग क्या करते हैं, उसको मारते, फिर उसको उसी को साफ़ करवा देते। सहाबा कराम को फरमाया गया कि पानी लेके आओ और जो है उसको क्लीन कर दो, साफ़ कर दो। सहाबा कराम ने पानी लेके आया और उसको क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया। सहाबा उस देहाती को छोड़ दिए, वो चले गए। फिर 2-3 दिन के बाद हदीस में आता है कि कुछ लम्हे के बाद फिर वो वापस आते हैं, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ रख कर जो इस्लाम कबूल करते हैं। ना धमकी दिया, ना गाली दिया, ना उसके साफ़ करवाया, ना उसको मारा। ये है हमारी इस्लाम की खूबसूरती। इन दोनों वाक़या से मैं आप लोगों से, जिस तरह आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, उसी तरह हमारे गैर कौमों, हमारे गैर मज़हब के लोगों, हमारे तमाम दुनिया के लोगों के दिलो दिमाग में ये बात मैं डालने की मैं जसारत करूँगा कि ज़रा इस्लाम के बारे में रिसर्च करें, पढ़ें। आप जो हैं कहते हैं कि इस्लाम जो है तलवार के ज़रिए आए हैं, आप कहते हैं कि इस्लाम कत्ल गारत, लड़ाई, जिहाद, मारा मारी और जो है गुंडागर्दी से इजाद किया गया।
नहीं, आप ज़रा इस्लाम की तारीख़ पढ़ के तो देखिए, आप इस्लाम की हिस्ट्री का आप मुताला कीजिए, स्टडी कीजिए, आपको आपके सामने वाज़े हो जाएगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इस्लाम। इस्लाम का असल तकाज़ा क्या है, इस्लाम का माना क्या है, इस्लाम असल में हमारे और आपसे क्या चाहता है। मोहतरम हाज़िरीन, मेरा आज जुमे का खुतबा का जो मौजू है कुछ अलग ही है। ये सिर्फ़ तमहीदी कुछ ज़रूरी अहम बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको इस्लाम का जो निज़ाम, उसूल व ज़ाब्ता मुकम्मल तौर पर हमारे हाथ में रख दिया है, और उन्हीं में से एक ज़ाब्ता ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, कि यकीनन नमाज मोमिनों पर, जुमला गौर करें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं कि मोमिनों पर जो है नमाज को फ़र्ज़ करार दिया है, यानी कि नमाज के बगैर कोई मोमिन नहीं हो सकता। इस आयत करीमा से, सूरह आल इमरान की आयत है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये फरमाना चाहा कि अगर बगैर नमाज के आप तो मुसलमान कहना दूर की बात, आप मोमिन नहीं हो सकते हैं। मोमिन तो दूर की बात, आप मुसलमान भी नहीं रह सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा हदीस में फरमाया कि मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क कर दी, छोड़ दी, उन्होंने शिर्क किया, कुफ्र किया। इब्न उसाइमीन, इब्न बाज़ और दीगर उलमा आइम्मा से ये सवाल पूछा गया कि मल फ़र्क़ बैनल मुस्लिम वल काफ़िर, मुसलमान और काफिर के दरमियान क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, हाँ क्या फ़र्क है, क्या तफरीक है। तो तमाम उलमा ने जवाब दिया कि अल फ़र्क़ बैनल काफिर वल मुस्लिम अस्सलाह, काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज है। जो नमाज पढ़ता है वो मोमिन है, मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज के एहतमाम नहीं करते हैं, नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, तो वह काफिर है। मोहतरम हाज़िरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आयत मुबारका से ये नुक्ता मिला कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये बताना चाहा कि इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीन, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। 21वीं पारा में यह आयत मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया यकीनन ये नमाज, ये सलात जो है इंसानों को तमाम तरह के बुराइयों से, तमाम तरह के फहशगोई से, तमाम तरह की गलतियों से जो है हिफाजत करता है, महफूज रखता है। कि इन्ना सलात तन्हा, यकीनन नमाज इंसान को दूर रखता है गलतियों से, झूठ से, बेईमानी से, चुगलखोरी से, गुंडागर्दी से, मारामारी से, कत्ल गारत से, ज़िना व्यभिचार से और तमाम तरह की तमाम गुनाहों से जो है नमाज जो है महफूज रखता है। लिहाजा मैं आप हजरात के सामने इस्लाम का एक बड़ा सा बड़ा रुकन, जिसके अलावा आप मुसलमान नहीं रह सकते हैं, जिसके अलावा आप अपने आप को, आप तो हो सकता है कि आप कुर्बानी, बड़े से बड़े जानवर ख़रीद के आप कुर्बानी देकर आप जो है मुसलमान कहला सकते हैं। आप जो है ईद की नमाज़ पढ़ के अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं। आप जुमा टू जुमा नमाज अदा करके आप अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं। लेकिन याद रहें कि आप जो है बग़ैर पाँचों वक्त की नमाज बजमात टाइम टू टाइम पढ़ के आप जो अपने आप को मोमिन हरगिज़ नहीं कह सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के रोशनी में मैं आप लोगों के सामने आज का जो मौजू मुंतखब किया हूँ वो है बजमात, यानी जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की अहमियत और फ़जीलत क्या है। जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की अहमियत और फ़जीलत क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि लैसा सलातुन अथक़ल अलल मुनाफ़िक़ीन मिनल फ़ज्र वल इशा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिकों पर नमाज फ़जर और इशा के अलावा मुझे ये एहसास नहीं होता है कि कौन सा नमाज सबसे ज़्यादा भारी है। यानी कि मालूम ये हुआ कि मुनाफिक पर सबसे ज़्यादा मुश्किल, सबसे ज़्यादा भारी और सबसे ज़्यादा कठिन नमाज जो है वो नमाज इशा और नमाज फ़जर है। वलौ यअलमूना, अगर उन लोगों को ये मालूम होता
कि मा फ़ीहिमा, उन दोनों नमाज़ें में क्या है, उन दोनों नमाज़ों के क्या अहमियत व फजीलत है, तो लातौहुमा, तो वो लोग उन दोनों नमाज़ों में ज़रूर ब ज़रूर आते, वलव हबवन, अगरचे उसको अपने चेहरे के बल, अगरचे उसको अपने सरों के बल, अगरचे उसके अपने घटनों के बल घसीट के ही क्यों ना आना पड़ता, लेकिन वो ज़रूर ब ज़रूर वो लोग मुअज्जिन की अज़ान सुनते ही फ़ौरन जो है वो लोग क्या करते, नमाज इशा और नमाज फजर में जो है वो लोग मस्जिद में हाजिर हो जाते। उसको मालूम नहीं है कि वलव यअलमूना मा हुमा लातौहुमा वलव हबवन, कि इन दोनों नमाज़ों में क्या फजीलत है, क्या अहमियत है। अगर उनको मालूम होता हो तो ज़रूर ब ज़रूर उस नमाज़ों में हाजिर होते। मोहतरम हाज़रीन, मैं आपको ये बताऊं कि नमाज की बहुत अहमियत है, बिलखुसूस जमात के साथ नमाज की बहुत अहमियत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल उस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, कि ये लोगों हाफिज़ू, अल्लाह सुब्हानहु व तआला यहाँ पे हुक्म दे रहे हैं कि आप अपने नमाज़ों की हिफाजत करो, आप अपने नमाज़ों की एहतमाम करो, आप अपने नमाज़ों की हिफाजत करो, और बिलखुसूस अल उस्ता दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। ये खंदक के मैदान में नमाज असर की नाम रखा गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि आप नमाज असर की बिलखुसूस आप हिफाजत करो, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के राह में आप अल्लाह के लिए मस्जिद में बाअदब क़नाअत के साथ आप जो खड़े हो जाओ, अल्लाह के साथ, अल्लाह के सामने जो आप गिड़गिड़ाओ, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं। तो आप ज़रा इस आयत करीमा से सोचिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला नमाज को जो है कितनी अहमियत रखी है, और बताया गया है कि बिलखुसूस आप असर की नमाज की हिफाजत करो। असर की नमाज की क्या फजीलत है मैं आपको बताऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लज़ी तफूतुहु, जिसने सलातुल असर, जिसने नमाज असर को, सलातुल असर को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, वितिरा अहलहु व मालहु, गोया कि उन्होंने अपने तमाम आमाल और तमाम तरह के धन दौलत और अपने परिवार ख़ानदान, अपने अहल आयाल को जो हलाक व बर्बाद कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन लोगों के कानों तक मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की तरह ये आवाज़ दिया जाता है, उनके कानों तक पहुँचाया जाता है, उनके कानों में ये आवाज़ गूंजती है, उनके बावजूद अपनी तिजारत को, अपनी मशगूलियत को, अपनी कारोबार को, अपनी दुनिया के तमाम कामों से बाज नहीं आते हैं और बहुत पैसे की तरफ छूटते हैं, अपनी दुनिया की तरफ छूटते हैं, दौड़ते बहुत पैसा कमाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीन मानो आप दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, आप दुनिया में बहुत कुछ इनकाम कर सकते हैं, आप दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अल्लज़ी तफूतु सलातुल असर, अगर आप नमाज असर में हाज़िरी नहीं लगाते हैं, नमाज असर में आपको मस्जिद में नज़र नहीं आते हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उतिरा अहलहु व मालहु, उनके अहल आयाल, जिन अहल आयाल के लिए अपने वक्त को क्या कर रहे हैं, दुनिया के पीछे बिता रहे हैं, जिन अहल आयाल के लिए इतनी माल, इतनी पैसे, इतने बैंक बैलेंस जमाने के लिए झूठ, गीबत, सूद, कत्ल गारत, बेईमानी, रिश्वत के पीछे, उनके चक्कर में पीछे पड़े रहते हैं, सिर्फ कमाई कमाई, पैसा, दुनिया के पीछे चक्कर में लगे रहते हैं, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम्हारे ये तमाम धन और दौलत, माल जो है हलाक है, बर्बाद है, कुछ काम का नहीं आने वाला है। मोहतरम हाजिरीन, सिर्फ इतना ही नहीं, हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक बेहतरीन हदीस सुनिए। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि कुन्ना मा बुरैदा फ़ी ग़ज़वतिन, कि हम लोग बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक दिन गज़वा में, अल्लाह अकबर, क्या जुमला है जी, अगर आप सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि मैदान जंग में हाजिर हैं, हमारे विरोध, हमारे खिलाफ पीछे दुश्मन लश्कर हमारे लिए तैयार हो रहे हैं, हमको कत्ल करने के लिए, हमसे लड़ने के लिए। उसी दौरान नमाज असर के वक्त हो रहा है,
उसी दौरान नमाज असर के वक्त हो रहे हैं। हजरत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मैदान जंग में हाजिर होते हैं, वहाँ पे रहते हैं। और वो दिन जो है बड़ा मेघला था, आसमान में जो बादल छाया हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था कि वक्त हो गया कि नहीं। तो हजरत बुरैदा फ़क़ाला बक्किरु सलातुल अस्र, हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हालात जंग में जी, मैदान में जंग की लड़ाई में भी बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सहाबा कराम से फरमाया कि सुनो, आज का दिन आसमान में जो है बादल छाए हुए हैं, मालूम नहीं हो रहा है कि वक्त हुआ कि नहीं, लिहाजा आप लोग क्या कर लो, बक्किरु सलातुल अस्र, नमाज असर की आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ लो। क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि मन तरका सलातल अस्र फ़क़द हबित अमलुहु, कि जो शख्स नमाज असर को जानबूझकर छोड़ दिया, कोताही में छोड़ दिया, बगैर किसी उज़्र के। जिहाद के अलावा कोई उज़्र हो सकता है? आपके जहन में क्या आता है? नमाज के अलावा और कोई, जिहाद के अलावा और कोई उज़्र हो सकता है? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पूछता अब नमाज असर क्यों नहीं पढ़े, उसके पास कितना आसान सा जवाब था, हम मैदान जंग में थे, मैदान में जंग में रहे, उसके बावजूद जो है जमात के साथ तमाम सहाबा कराम ने क्या किया, नमाज असर की एहतमाम की, नमाज असर को अदा किए। और फरमाया कि मैंने बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, जो शख्स जानबूझकर नमाज असर की तर्क की, छोड़ दिया, मस्जिद में नहीं आए, फ़क़द हबित अमलुहु, चाहे आप लाखों करोड़ों मस्जिद में दान सदका कर दीजिए, आप हज कर लीजिए, आप जितने भी अच्छे से अच्छे अमाल कर दीजिए, आप अच्छे से अच्छे जानवर खरीद के आप अल्लाह के राह में कुर्बान कर दीजिए, कुर्बानी कर दीजिए, एक भी अमाल काम में नहीं आएगा, सब हलाक हो जाएंगे, सब गारत हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। अबू बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि फ़क़द हबित अमलुहु, उनके तमाम अमाल जो है बर्बाद हो जाएंगे, खसारा पर जाएंगे, घाटे में जाएंगे, ज़र्रा भी रत्ती बराबर भी कोई काम में नहीं आएगा। मोहतरम हाज़िरीन, इन तमाम दलाइल के रोशनी में ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजमात नमाज पढ़ने की कितनी अहमियत और फजीलत रखी हैं। लेकिन हमारे माशरे, हमारे गाँव, हमारे भाइयों के हालात को देखिए, कितने इतने कहने के बावजूद मिंबर रसूल से, इज्तिमा में, हलका में, दर्स से और कहाँ कहाँ से उन लोगों तक पहुँचाए जाते, बताए जाते हैं, लेकिन कोई फ़िक्र नहीं, कोई जो है एहसास नहीं। अल्लाह अकबर। हत्ता कि आपको मैं सुनाऊँ जमात के साथ नमाज पढ़ने की क्या फजीलत है। अन्ना रजुलन आमा फ़क़ाला या रसूल अल्लाह, एक अंधा साहबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं नाबीना इंसान हूँ, मैं अपने आँखों से नहीं देख पाता हूँ। फला युलाइमुनी लिक़ाइदुन, और मेरे पास ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि मैं उसके ज़रिए मस्जिद तक आ जाऊँ। तो हल्ली रुख़सतुन अन उसल्ली फ़ी बैती, क्या मेरे लिए तो कुछ रुख़सत है, कि मेरे लिए कोई छाड़ है कि मैं घरों में नमाज पढ़ लूँ? सोच क्या है जी, नमाज छोड़ना नहीं, नमाज तो छोड़ना बहुत दूर की बात, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्या सवाल है कि हल रुख़सतुन अन उसल्ली फ़ी बैती, कि मैं अज़ान सुनने के बाद कि मैं घरों में नमाज पढ़ सकता हूँ, कि नमाज मैं घर में पढ़ लूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया, हल तस्माउन निदा, कि आप अज़ान सुनते हैं, आपके कानों तक मुअज़्ज़िन की आवाज़ गूंजती हैं, जाती हैं? उन्होंने फरमाया कि क़ाला नअम या रसूलल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिए? अंधा साहबी, गौर करें, अंधा साहबी है, उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फ़अजिब ला अजिदु लका रुख़सतन, मैंने आपके लिए कोई रुख़सत नहीं पा रहा हूँ, आपको जो है मस्जिद ही में आकर जो नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। अल्लाह अकबर। ये है जमात के साथ नमाज पढ़ने की अहमियत और फजीलत। लेकिन इस आयत के रोशनी में, इस हदीस के रोशनी में ज़रा आप अपने आप को सवाल करें, आप अपने दिल में ये बात बैठे, ये एहसास करें कि हमारी और आपकी क्या हालत है। हम तो घरों में नमाज पढ़ने की बहुत दूर की बात, हम नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, हम नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। हम ऐसे नाम के मुसलमान हैं कि हमारे कानों तक आवाज़ पहुँचाए जाते हैं, फिर भी हम अपने कामों में, अपनी मसरूफियत में, अपनी तिजारती में, अपनी एटीट्यूड के बल, अपने फ़िक्र के बल जो हम लोग दुनिया में जीते हैं, मरते हैं और अपनी बड़े अच्छे समझते हैं। मोहतरम हाज़िरीन,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम आए, अन इब्न उम्म मक्तूबिन अन्ना नबी अन्नहु सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए कि इन्नी रजुलन दरीरुल बसर, कि अल्लाह के नबी मैं नाबीना शख्स हूँ, मैं नाबीना शख्स हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं अपने आँखों से नहीं देख पाता हूँ, मेरे आँख से मैं दुनिया की जो नियामत है उसको मैं नहीं देख पाता हूँ। वह शायद भी सिर्फ इतना ही नहीं, बड़ा क्या फ़िक्र था सहाबा का जी, क्या जवाब क्या पूछ रहे हैं सुने। वह शासिदारी, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेरा घर भी मस्जिद से बहुत दूर है। वह शासिदारी यानी मेरा घर भी मस्जिद से बहुत दूर है। हल रुखसतुन अनुसल्ली फी बैती, तो क्या मेरे लिए कोई रुखसत है, कोई छाड़ है क्या, कुछ मेरे लिए आपको जो हुक्म बताएंगे कि मैं अपने घरों में नमाज़ पढ़ लूँ। मैं नहीं आ पाता हूँ, मेरे लिए बहुत दुश्वार होती हैं, मस्जिद बहुत दूर है, मैं आँख में नहीं देखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सयाम एक ही जवाब दिया, हल तस्माउन निदा, क्या आपको आवाज़ पहुँचती है, अजान बिलाल की आवाज़ आप सुनते हैं, मस्जिद में जो अजान देते उसकी आवाज़ आप सुन पाते हैं। उन्होंने फरमाया कि नाम या रसूलल्लाह, मैं अजान तो सुन लेता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अजिदु लका रुखसतन, तुम्हारे लिए कोई रुखसत नहीं, आओ और मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ो। क्या है बोलो। और आज और हमारी और आपके बच्चे 10 साल 15 साल 20 साल में पहुंच गए, हम उसको छोटा समझ रहे। हम जब मस्जिद में नमाज के लिए आते हैं तो उसको हम बुला के नहीं आते, हमारा बेटा छोटा है, अभी थोड़े गहरी नींद में है, वो बाद में पढ़ लेगा, बाद में पढ़ेगा नहीं, बाद में तुमको पकड़ कर जहन्नम में लेके जाएगा। सुन लो, बात को सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरु औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन, कि जब तुम्हारे बच्चे, जब तुम्हारे बच्चियां 7 साल की उम्र में पहुंच जाए तो जो उनको जो है नमाज की तलकीन करो, नमाज का हुक्म दो। और जब वहुम अशर सिनीन, और जब वो 10 साल की उम्र में पहुंच जाए तो हुक्म नहीं, हुक्म के साथ साथ उसके पीठ में डंडा भी लगाओ, उसको पकड़ो, उसके गले पकड़ कर तुम मस्जिद में लेकर आओ। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो याद रखो कुल्लुकुम मसऊलुन, कि तमाम इंसान जो है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तमाम इंसान को जो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बुलाएंगे और पूछेंगे कि तुम्हारे घरों में 4 बेटे हट्टे कट्टे जवान लड़के रहे, तुम नमाज में कभी नहीं बुलाए लेकिन तुम्हारा अंदाज सही नहीं रहा, बुलाए तुम उन पर सख्ती नहीं किए, बुलाए लेकिन तुम उनको जो कभी खाना बंद नहीं किया, नमाज के लिए तुम उन पर कभी भी तुम अपने आंखों से उसको जो नहीं गरमाया, चलो जहन्नम में जाओ, बाप बेटा दोनों मिलके जहन्नम में जाओ, कोई रुखसत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की बहुत फजीलत बताई है, लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। मोहतरम हाज़िरीन, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपके बताते चलूँ जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की बहुत फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यक़ूलु सलातुल जमाती तफ़दुलु सलातिल फ़र्दी ब25 दरजतन, कि अकेला नमाज पढ़ने से जमात के साथ नमाज पढ़ना 25 गुना ज़्यादा सवाब है। आप अकेला नमाज पढ़ लेते हैं, घर में अजान सुनते हैं, मस्जिद में अजान हो रही है, आप जो घरों में नमाज पढ़ लेते हैं, आप जो मस्जिद में अजान सुनते हैं और कहीं नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि सलातुल फ़र्दी, कि अकेला नमाज पढ़ने से जमात के साथ इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का क्या फजीलत है, 25 गुना ज़्यादा फजीलत है। लेकिन आप ये 25 गुना कहाँ हासिल करते हैं? आप तो दुनिया के पीछे, दुनिया के चक्कर में, जो तिजारती करते हैं वो तिजारत की बहाना, जो खेती बाड़ी करते हैं वो खेती बाड़ी का बहाना, जो ड्राइवर है वो गाड़ी का बहाना, जो पायलट है वो पायलट का बहाना, यानी कि जो सरकारी गवर्नमेंट का जॉब करते हैं वो उधर का बहाना, यानी कि टाल बहाना इधर उधर के बात करके जो आज जो है हजरात से, इमाम से, मस्जिद की ज़िम्मेदारान से, या तो तुम दुनिया की जो है ज़िल्लत और रुसवाई से आप जो है बच जाएंगे। लेकिन इतना तो याद रखिए कि आखिरत में कोई आपको जो है बचा नहीं सकता है, आखिरत में कोई आपको बचा नहीं सकता है, आखिरत में आपके साथ कोई नहीं देने वाला है। आप जिसको बड़े आपके करीबी समझ रहे हैं वो जो है आपसे दूर हो जाएंगे, आपको जो मदद नहीं करेंगे। और हत्ता कि आपके वालिद, आपके पिता, आपके फादर, आपके पेरेंट्स आपको भी क्या करेगा, सोहकन करके आपको दूर भगाएगा, क्योंकि नहीं दुनिया में मैं तो शादी नहीं किया था, बोला जाएगा दुनिया में मैं शादी नहीं किया था,
एक नेकी के लिए आप तड़पेंगे, दौड़ेंगे, आपकी जो चीख पूरे मैदान हशर में फैल जाएंगे। एक नेकी के लिए आपकी जो आवाज़ जो है कोई नहीं सुनने वाला है, हत्ता कि आपको फिर जहन्नम के आग में ढकेल दे जाएंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया कि जब जहन्नमियों को जहन्नम में दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा मा सलककुम फी सक़र, इस तरह के जहन्नम में तुम लोग क्यों आए हो? बताया जाएगा कि इमाम साहब बड़े चीख चीख के बोल रहे थे मिंबर रसूल से, नमाज पढ़ लो, गाड़ी इतना कम मत चलाओ, पैसा हो गया 400, 500, 200 रुपये हो गया तो आप नमाज के लिए आ जाओ, तिजारती को इतना मोहब्बत मत करो। लेकिन हम उनकी बात को तरजीह नहीं दी, हम उनकी बात को नहीं सुने। हम हत्ता कि हमारे मस्जिद वाले ने बड़े कंपटीशन रख दिए और बड़े प्राइज़ रख दिए, बहुत कुछ कर दिए थे, लेकिन हम उनको बातों को मामूली समझ लिए, मजाक समझ लिए। हम उनकी बातों को ऐसी बात मर उड़ा दिए हैं, कोई तरजीह नहीं दिए, कोई अहमियत नहीं दिए। साइकिल किसको नहीं मिलता? साइकिल सबके पास है, ये कौन साइकिल लेता है? किसको? हम फ़कीर है क्या? हम गरीब है क्या? हमको पैसा चाहिए, हम नमाज के बदले हम पैसा लेंगे। ये बहुत तरह के बात हमारे जहनों में आए करते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो अल्लाह सुब्हान व तआला भी तुमको कहेगा कि ठीक है, हमारे पास भी कुछ और इनाम नहीं है, फरिश्ते जाएंगे और तुमको सिर्फ पीटते रहेंगे। ये है आज का काम। मोहतरम हाजिरीन, जहन में बात घुसा लीजिए, अपने जहनों में बात घुसा लीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने अक़ीमिस्सलाह का लफ्ज़ 80 से ज़ायद मरतबा फरमाया गया कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। हत्ता के जमात की बहुत फजीलत बताई गई है, किसी हदीस में 25, किसी हदीस में 27 गुना ज़्यादा बताया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी आयत बताई गए हैं। उम्मे मक्तूम कहीं एक मरतबा अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे थोड़ा कुछ रुख्सत दीजिए, मुझसे और नहीं होता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझसे और नहीं होता है, मैं लिमिट क्रॉस कर चुका हूँ, हद से तजावुज़ हो गया है, मुझे रुख्सत दे दीजिए, मैं घर में नमाज़ पढ़ लेता हूँ। बार बार वही सवाल जी, मैं वही एहसास दिलाना चाहता हूँ कि देखिए नमाज तर्क करना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ ये इजाज़त मांग रहे हैं कि मैं घर में नमाज पढ़ लूँगा। ये नहीं बोल रहे कि मुझे नमाज से कुछ दिन थोड़ा रुख्सत दे दीजिए। वो क्या बोल रहे हैं कि नमाज से रुख्सत नहीं, नमाज तो मैं पढ़ लूँगा लेकिन मैं घर में पढ़ लूँगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अतस्माउ हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, तो फहय्या अला का मतलब है कि नहीं, तुम्हारे लिए कोई रुख्सत नहीं है, तुम आओ और मस्जिद ही में नमाज पढ़ो। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़द हममतु, मेरा यह ख्याल होता है उन बेहुदा लोगों के लिए, उन गए गुजरे लोगों के लिए, उन दुनिया के चक्कर में पीछे रहने वाले लोगों के लिए कि मैं किसी दूसरे की इमामत दे दूं और मैं मस्जिद छोड़ के मैं लाठी पकड़ के, लाठी उठा के किसी के साथ में जाऊं और उनके घरों को मैं आग में जलाकर राख कर दूं। अगर उन घरों में औरतें, अगर उन घरों में बूढ़े और उन घरों में अगर बच्चियां ना होती तो मैं उनके घरों को जलाकर मैं राख कर देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। इस हदीस को आप एहसास कर सकते हैं। आप तो रमज़ान के नमाजी हैं, आप तो रमज़ान में दिखाने वाले नमाजी हैं। हम तो ईद के मौके पे आप नमाजी हैं, आप तो सिर्फ जनाजा पढ़ने वाले नमाजी हैं। आपको राहत नहीं मिलेगी। आप ज़रा मेरी बात को बुरा नहीं, मेरी बात पर एहसास करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल मुनाफिकीन युखादिउहुम, मुनाफिक ये समझते हैं कि हम हज़रत को धोखा दे दें, मुनाफिक ये समझते हैं कि हम इमाम साहब को धोखा दे दिए, मुनाफिक ये समझते हैं कि हम अल्लाह को धोखा देंगे। लेकिन वो गए गुजरे उस बेहुदा, बेअकल, बदतरीन, बदनसीब, हरामखोर को, उस गुंडा को ये मालूम नहीं कि वह हुआ युखादिउहुम, उनके धोखाबाजी का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको क़यामत के दिन मुकम्मल देने वाला है। उसको ये पता नहीं, उनको ये एहसास नहीं होता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, जबकि वो नमाज के लिए आते हैं काहली के साथ, सुस्ती के साथ, रग़बती के साथ, मन चाहे तो आ गया, मन चाहे तो नहीं आ गया, कभी आए कभी नहीं आए, इस तरह के आते हैं। वयुराऊन अन्नास, और लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं ताकि जो है मुझे लोग मुसलमान कहें और लोग कहें कि नहीं नमाजी हैं। और जब नमाज में आते हैं तो नमाज में काहली, सुस्ती, वज़ू भी सही से नहीं आता है। वज़ू करते हैं तो वज़ू में बिदात के साथ वज़ू शुरू करते हैं। वज़ू में बिदात का मतलब क्या है जानते हैं? ये मुनाफिकों का अलामत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक का ये पहचान है कि वज़ू जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो काहली, सुस्ती के साथ, ना उसको दुआ आता है, ना दुआ जानने की कोशिश करता है। भाई
पूरा पूरा किसी को नहीं आता है, लेकिन जानने की कोशिश करना ये अलग बात है। और बिल्कुल ना जानने की कोशिश ना करके आप सिर्फ हाजिरी देने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, बहवा पाने के लिए आप अगर नमाज में आते हैं तो ये मसला अलग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हत्ता कि ये भी बताया कि मुनाफिकों का अलामत यह है कि वो वजू ही में गड़बड़ी करते हैं। वजू में गड़बड़ी का मतलब क्या है? जब वो शुरू करते हैं तो बिदात से शुरू करता है। बाकायदा रोज़ाना कितने दफ़ा कितने मरतबा में मैं कह चुका हूँ कि नियत जो है दिल में होता है। नियत दिल की बात है, दिल में नियत की जाती है। जब आप मस्जिद से निकलते हैं बाइक से या टू व्हीलर से, गाड़ी से, साइकिल से, आप जब मस्जिद की तरफ आते हैं तो जाहिर सी बातें हैं कि आप नमाज ही के लिए आते हैं ना। जाहिर सी बात है कि आप जब मस्जिद की तरफ आते हैं, वज़ू करने के लिए बैठ जाते हैं, नल के सामने पानी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये बात जाहिर है कि आप नमाज के लिए ही आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, ना कि आप वज़ू करके चोरी करने के लिए जाएंगे, ना तो वज़ू करके आप डाकू करने के लिए जाएंगे, आप ज़िना करने के लिए जाएंगे, आप वज़ू करने के बाद आप तिजारत करने के लिए जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना। आप वज़ू करने के बाद आप मस्जिद में आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये जाहिर है। अब फिर मुँह में क्या बोलने की ज़रूरत है? कौन सी हदीस में है? मुंह में आप अल्फाज के ज़रिए मुंह में नियत करने की क्या ज़रूरत है? कि आप मैं वज़ू करना शुरू करता हूँ, वज़ू करता हूँ, ज़ोहर की 4 रकात नमाज पढ़ने के लिए मैं आप वज़ू करता हूँ। ये बेवकूफ़ नहीं है, ये तो हरामखोरी काम है। ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये नाइल्मी नहीं है, ये हरामखोरी वाला काम है। क्योंकि सही हदीस बार बार उनके कान तक पहुँचाया जाता है, उनके बावजूद उनके दिल में नहीं बैठती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह ने फरमाया कि वज़ू के शुरू ही में वो बिदात करते हैं, ये मुनाफिक हैं। क्या करते हैं? पहली बात तो वो दिल में नियत नहीं करते हैं, वो तो मुँह में नियत करते हैं। और फिर क्या करते हैं? जब वज़ू शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना बिदात है, यह हराम है, यह कबीरा गुनाह है। वज़ू के शुरू में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है, सिर्फ बिस्मिल्लाह, लफ्ज़ बिस्मिल्लाह ही सुन्नत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अक्सर बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ते हुए सुना, ये बिदात है। सिर्फ इतना ही नहीं, वज़ू के अंदर और बिदात है। क्या है? जब वज़ू बिल्कुल आखिरी टाइम में जाते हैं, सर और कान मसा करते हैं, तो उसके साथ साथ अपने गर्दानों को दोनों यानी अपने हाथ के उल्टे पीठ से भी अपने गर्दानों को मसा करते हैं और ये नेकी समझ कर करते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, ये हिस्सा समझ कर करते हैं। ये मुनाफिकों का अलामत है। सिर्फ इतना ही नहीं, वज़ू के दरमियान एक और बहुत ख़तरनाक बिदात क्या है? जब वो वज़ू ख़त्म करते हैं, वज़ू के आखिरी में वज़ू ख़त्म करके वज़ू के बाद दुआ पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। जब लफ्ज़ मोहम्मद आते हैं तो अपने उंगलियों को बुसा देते हैं, अपने उंगलियों को चूमते हैं और अपने आँख में मसा करते हैं, अपने आँखों पर बुलाते हैं। ये हरामखोर है, ये बिदाती है। इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह से और तमाम सहाबा कराम ये इन तरह के अमालों से जो है नफ़रत किए हैं कि वज़ू में अगर आप इस तरह की बिदात ही से शुरू करते हैं तो आप नमाज में क्या अहमियत रहेगी? आपकी नमाज में कोई अहमियत नहीं रह जाती है। मोहतरम हाज़रीन, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमात के साथ नमाज पढ़ने की बहुत अहमियतें, बहुत फजीलत हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और अहम बात बताई है कि अगर कोई शख्स मस्जिद के दीवार तक आ जाते हैं, सुनिए बहुत अहम नुक्ता है, बहुत अहम नुक्ता है। आज के दौर में, आज के इस गांव में मैं ये देखता हूँ, मुझे ये नज़र आती हैं और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको बता दूँ। मेरी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि मुझे क़यामत के दिन में मेरे गले पकड़े जाएंगे। क़यामत के दिन में मेरे गले पकड़े जाएंगे, मुझे पूछा जाएगा कि तुमको यह इल्म था, उसके बावजूद तुम लोगों तक क्यों नहीं बताया? मुझे पकड़ा जाएगा। लिहाजा मैं आपको बड़े ही प्यारो शफ़क़त के साथ ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मस्जिद दूसरे काम के लिए आ जाते हैं। वल्लाही मैं बना के नहीं कहता हूँ, हदीस है। क्या हदीस है? कि मन अदरकहुल आज़ानु फिल मस्जिद थुम्मा खरज लम यखरुज लिहाजतिन, कि अक्सर लोग मस्जिद की आज़ान सुनते हैं, वो तिजारत में होते हैं, गांव में होते हैं, या वो मस्जिद में किसी काम में आ जाते हैं। मस्जिद यानी अज़ान से 2-4-5 मिनट पहले आते हैं, या तो अज़ान के 2-4-5 मिनट बाद आते हैं, किसी काम में मस्जिद के अंदर आ जाते हैं। फिर क्या कहते हैं? तुम्मा खरजा, फिर वो निकल जाते हैं, लम यखरुज लिहाजतिन, और उसका जो मस्जिद से निकलना कोई हाजत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम नहीं है, बेहुदा ऐसे निकल गया। नीयत क्या है? वहुवा ला युरीदु राजता, और वो रुजू नहीं करेंगे, वो वापस नहीं आएंगे, वो और नमाज नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा इस हदीस को नकल किया है, हदीस नंबर 734, क्या है? कि फहुवा मुनाफिक है, वो मुनाफिक है।
लेकिन देखेंगे अक्सर लोग मस्जिद के टॉयलेट यूज़ करते हैं, अक्सर लोग मस्जिद के पानी इस्तेमाल करते हैं, अक्सर लोग मस्जिद के खाने इस्तेमाल करते हैं, अक्सर लोग मस्जिद के फ़ैन, मस्जिद के दीवार को इस्तेमाल करते हैं, मस्जिद के हमारे आंगन को इस्तेमाल करते हैं। अजान सुनते हैं, अजान के बाद आते हैं या अजान से पहले आते हैं, अजान का वक्त होता है तो मस्जिद से सुम्मा खरजा, वो निकल जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़हुवा मुनाफ़िक़ुन, वह मुनाफिक हैं और उसके मुनाफिक का ठिकाना इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दर्किल अस्फल मिनन नार। सूरह निसा की आयत है, मुनाफिकों का क्या है ठिकाना? सब जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में उसका जगह है। आप ज़रा सोचिए कि हम दुनिया की थोड़ा सा आग जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो हम जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे? मेरे भाई, मेरी बात को बुरा ना समझ के अपने दिलों को जो है जगाइए, अपने दिमाग को जो है साफ़ कीजिए। जो वायरस अपने दिमाग के अंदर जो कोरोना वायरस है या दुनिया की जो फिक्र है, दुनिया की लालच, दुनिया की चाहत, दुनिया की रग़बत और हसद, बुग़्ज़, कीना कपट, लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी, बेईमानी, ये सब शैतान का जो चक्कर है, शैतान का जो चाल है, उसको दूर कीजिए। उसको जो है आप जो है क्या कीजिए, आप जो है सॉफ्टवेयर मरिए, उसको हटाइए उसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ नमाज पढ़ने की बहुत फजीलत बताई। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बस एक दिन हम लोग क्या करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, जिस तरह आप लोग अभी बैठे हुए हैं, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए हैं। फनज़रा इलल क़मरी यानी लैलतन अल बदरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक जो है चाँद की तरफ नज़र दिए हैं, चाँद की तरफ इस तरह देखे हैं और यानी जो खूबसूरत चाँद की तरफ जो देखे हैं और फरमाया इन्नकुम सतरौना, कि ज़रूर ब ज़रूर आप लोग जो है रब्बकुम, तुम्हारे रब को इसी तरह देखोगे जिस तरह तुम लोग अभी अपने आँखों से बजाते, अपनी आँखों से बग़ैर किसी मशक्क़त के साफ साफ ज़ाहिर ये चाँद देख रहे हो, तुम लोग भी ठीक इसी तरह क़यामत के दिन तुम्हारे रब अल्लाह रब्बुल आलमीन को इन्नकुम सतरौना रब्बकुम, तुम्हारे रब को तुम देखोगे। लेकिन सिर्फ दो काम है, सिर्फ दो काम है। क्या है? फ़इन इस्तताअतुम अन तुग़लबू क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल अल-ग़ुरूब, कि आपको क्या करना है कि ग़ुरूब यानी कि सूरज तुलू होने से पहले यानी कि फ़जर की नमाज आपको इमाम के साथ पढ़ना है, और क़ब्ल अल-ग़ुरूब, और जब सूरज डूबने से पहले यानी कि असर की नमाज, सूरज डूबने से पहले असर की नमाज होती है ना, और तुम असर की नमाज़ पढ़ लो तो तुम लोग जो है इंशाअल्लाह इन्नकुम सतरौना रब्बकुम, तुम्हारे रब से तुम्हारा मुलाकात होगा। क्या फजीलत बताई है। कौन सा शख्स नहीं चाहता है कि रब को देखूं? बग़ैर किसी देख के हम रब को पुकारते हैं। इससे बड़ी और इससे खूबसूरती और इससे खुशनसीबी और क्या हो सकता है। अल्लाह ने हमारी और आपकी तारीफ़ इसी तरह सूरह बक़रा के शुरू में फरमाया कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि जिन लोगों ने बग़ैर देखे, हम रब को देखें कभी जी, और देखना मुमकिन है। अहले सुन्नत वल जमा का ये क्या है अक़ीदा है कि अल्लाह को दुनिया में देखना मुमकिन है। सुनिए, बहुत अहम मसला बता रहा हूँ। अहले सुन्नत वल जमा का ये अक़ीदा है कि अल्लाह को दुनिया में देखना मुमकिन है देखना, लेकिन आज तक कोई नहीं देखा। मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या आप लोग जानते हैं, कोई आज तक दुनिया में नहीं देखा। लेकिन जो लोग खारिजी हैं, जो लोग मुअतज़िला हैं, और जो लोग इसी तरह जो अहले किब्र हैं, उन लोगों का कहना है कि अल्लाह को दुनिया में देखे हैं। नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह की बात मनगढ़ा के, इस तरह की बात कबीरा गुनाह है, देखना कोई नहीं देखे हैं। तो अल्लाह को देखना कितनी जज्बाती वाली बात है और कितनी खूबसूरत कीमती बात है कि हम अल्लाह से जो है दीदार करेंगे। अल्लाह सुब्हान तआला सूरह कहफ के आखिरी हिस्से में वही बात बताई है कि क्या है कि अल्लाह ताला ने बताया कि अगर तुम में से जो शख्स रब्बुल आलमीन से मुलाकात करना चाहता है तो क्या करो, फलयअमल अमलन सालिह, कि तुम लोग अमल करो, अच्छा अमल करो, नेक अमल करो। और नमाज के अलावा, नमाज से बढ़कर नेक अमल और कुछ नहीं हो सकता है, नमाज के बढ़कर अच्छे अमल और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि नमाज ही फ़र्क करते हैं कि आप मुसलमान हैं या काफिर हैं। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आप मुसलमान हैं, नमाज नहीं पढ़ते तो आप काफिर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीस में ये साफ अल्फाज में बताया गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और अहमियत बताई है कि मन सल्लल इशा फ़ी जमातिन काना का क़ियाम निस्फ़ि लैलतिन, कि अगर कोई शख्स जमात के साथ इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, अगर कोई शख्स जमात के साथ इशा
इशा की नमाज़ पढ़ते हैं तो गोया कि उन्होंने पूरी आधी रात उन्होंने आधी रात इबादत में गुजार दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई शख्स इशा की नमाज़ और फजर की नमाज़ जमात के साथ अगर कोई पढ़ते हैं तो गोया कि उन्होंने पूरी रात इबादत में गुजारे हैं। कितनी अहमियत है जी। आपको नमाज़ पढ़ने की, पूरी रात इबादत करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप क़यामुल लैल पूरी रात तिलावत करो, पूरी रात आप नमाज में खड़े रहो, दुआ करो, तस्बीह तहलील ज़िक्र अज़कार करो। इतने आपको दुख तकलीफ़ मशक्क़त उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ बजमात इशा की नमाज़ आप इमाम के साथ पढ़ लीजिए और फिर फजर की नमाज़ आप बजमात इमाम के साथ पढ़ लीजिए। तो आपने जो पूरी रात इबादत करने, ज़िक्र अज़कार, तस्बीह तहलील, कुरान तिलावत, दान व सदका, खैरात, जितने अच्छे अमल आप कर सकते हैं रात में, पूरी इबादत अमाल के आपको नेकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे देगा। सुनन अबी दाऊद की हदीस है। और बाकायदा मैंने पिछले जुमे में आप लोगों को बताया कि मन खरज मिन बैती मुतताहिरन इला सलातिन मकतूबतिन काजरिही का हाजिल मुहरिम, कि एक हाजी को हज करने के लिए, एक हाजी निकलते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, जाते हैं हज करने के लिए, एक हाजी को जितने नेकी मिलती है, आप सिर्फ जमात के साथ पाँचों वक्त अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो उतना ही नेकी आपको भी मिल जाती है। तो जमात के साथ ये है नमाज़ पढ़ने की अहमियत व फजीलत। मोहतरम सामीन, रब्बुल आलमीन से दुआ है कि नमाज की एहतमाम करें। अल्लाह से ये दुआ करें कि मुसलमानों का जो पहचान है ये आप बरकरार रखें। आप लोगों को बाकायदा बार बार बोला जाता है कि आज के दौर में बहुत सारी फितना है, आजमाइश है, मुसीबत हैं, हर तरह से हम जुल्म के शिकार हैं, हम मार खा रहे हैं। तो आप जो है ज़रा अपने दिमाग को आप थोड़ा अभी जो है जागिए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी कुछ दिन पहले उसका लाइव वीडियो में देख रहा था, वो बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि आज के दौर के मुसलमान भी अगर इस तरह सोए रहेंगे, आप जो है नींद के गलमा में रहेंगे, शिर्क व बिदअत में रहेंगे, मस्जिद से दूर रहेंगे, तो यकीन माने कि आप ही की वजह से कुछ अच्छे लोगों पर जो है अजाब आते हैं। आप जैसे गए गुजरे बेनमाजी, बदतरीन इंसानों ही के लिए इस तरह के मस्जिद जो दूसरे ममालिक में जो तोड़े जाते हैं, इस तरह के दाढ़ी वाले लोगों पर जो जुल्म व ज़्यादती किए जाते हैं, आपकी वजह से ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदी नास। आपको हदीस आयत का तर्जमा बाखूबी जानते हैं कि दुनिया में अगर आप अल्लाह को छोड़ देंगे, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ नहीं, तो अल्लाह कहते हैं कि तुमसे भी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम मार खाओ, तुम जो भी करो, तुम्हारे हर तरह से आपको मुसीबत आएगी। लिहाजा दुनिया कमाइए। अल्लाह के नबी दुनिया कमाने के लिए कहा, लेकिन इतना भी नहीं कि आप फ़र्ज चीज़ों से आप दूर हो जाए। और इसी प्रोजेक्ट को, इसी तमाम अहादीसों को जो है नज़र रखते हुए हम लोग बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि आपको मस्जिद तक बुलाए। इसीलिए हम लोग एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया है कि जो शख्स बजमात 40 दिन नमाज पढ़ेंगे, फजर की नमाज, उनको जो हमारे मस्जिद की तरफ से जो इनाम दिया जाएगा। क्या तरीका है, कितनी अच्छी तरीका है, लेकिन आप लोग इसको क्या समझते हैं मुझे मालूम नहीं हो रहा है। क्या समझते हैं, हकीर कमज़ोर समझ रहे, मामूली समझते हैं। मोहतरम भाइयों, फिर भी मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा कि आइए और इंशाअल्लाह हम लोग जो है फजर की नमाज के बाद जो है 10 से 12 मिनट के लिए 40 दिन का एक जो सीरीज रखा है, उस सीरीज का नाम है सहाबा सीरीज। उसमें जो है 40 दिन में हम लोग जो 40 सहाबा के बारे में हम लोग मुख्तसर सा वाक़या जानेंगे कि सहाबा कराम इस्लाम के लिए क्या कुर्बानी की, सहाबा कराम नमाज के लिए उसकी जज्बात, उसकी लगन, उनकी चाहत क्या थी। हदीस एक याद आ गई, मैं ये हदीस सुना के मैं आपको आज के जुमा का ख़त्म करता हूँ। हजरत नाम मैं भूल रहा हूँ, एक सहाबी ये सोचा कि इस मस्जिद के नमाजियों में से मुझे ये नहीं लगता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, इसी तरह के कोई नाम है, उसके अलावा कोई ज़्यादा घर है, यानी कि मस्जिद से जो है उनका घर बहुत दूर में था। बहुत आसान सा जुमला है, सुनिए कि एक सहाबी जो है बहुत दूर से, जरा हमारे असगर अंकल और कुछ लोग जो है बहुत दूर दराज से जो नमाज के लिए आते हैं। तो ऐसे ही एक सहाबी थे, वो सहाबी क्या करते थे, बहुत दूर से पैर में चलकर, पैदल चलकर जो है नमाज के लिए आते हैं मस्जिद में। तो वो एक सहाबी ने फरमाया, आखिर आप इतने तकलीफ में क्यों नमाज के लिए इतना आते हैं, आप एक गधा खरीद लीजिए, आप एक ऊँट खरीद लीजिए, आपको आसानी होगी, आप उसके सहारा पर आप जो है मस्जिद में आकर जो जमात के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। तो सहाबी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। जमात के साथ नमाज पढ़ने की क्या चाहत है, क्या मोहब्बत है जमात के साथ। सहाबी ने क्या जवाब दिया, सुनिए कि मैं चाहता हूँ कि इन
इन्नी ला उहिब्बु बैती मस्जिदी, कि सहाबी ने जवाब दिया कि मैं ना सब पसंद करता हूँ, मैं ये लाइक नहीं करता हूँ, मैं ये नापसंद करता हूँ कि मेरा घर जो है मस्जिद के करीब हो। मैं ये नापसंद करता हूँ कि मेरा घर मस्जिद के करीब हो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-अबअदु फल-अबअद, जो शख्स जितने दूर से चलकर पैदल में चलकर नमाज के लिए आएंगे उसको उतना ही ज़्यादा जो है सवाब और नेकी मिलेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पैदल ही में चलकर जो क्या करूँ, मैं नमाज के लिए आऊँ। ये वाक़या तमाम वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को बुलाएं, क्या आप इस तरह कहे हैं? सहाबी डर गया कि हाँ अल्लाह के रसूल, मैंने इस तरह कहा है, क्या ख्वाहिश है, क्या नियत है तुम्हारा, क्यों इस तरह जवाब दिए हैं? कि वही हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताए थे कि इस तरह के फजीलत हैं। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये आरज़ू करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हर कदम में एक हज और उम्रे की और 1 साल इबादत करने की नेकी मेरे नामा आमाल में दिया जाए। मैं यही ख्वाहिश के लिए मैं जो गाधा नहीं खरीदता हूँ या मैं ऊँट नहीं खरीदता हूँ, इसीलिए मैं चलकर पैदल यानी अपने कदम के बल में चलकर जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आता हूँ। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया है, सुनिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वल्लाहि अअतकल्लाहु लिअर्जुका, तुमने जो नियत की है, तुमने जो आरज़ू किए हैं, ज़रूर ब ज़रूर वो आरज़ू, वो नियत तुम्हारा रब, हमारा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको मुकम्मल वो नेकी अता करेगा। अल्लाह अकबर, क्या अहमियत है। और सहाबी का जज्बा क्या है कि हमको जमात के साथ ज़्यादा नेकी हासिल करने के लिए नमाज़ पढ़ना है। पैदल चल के आते थे जी। और आज के दरमियान, आज के दौर में आपके पास साइकिल है, आपके पास टू व्हीलर है, आपके पास 4 गाड़ी है, बहुत कुछ आपके आज के दौर में आपको मिलेगा। आप नहीं आ पा रहा है, आप नहीं आ रहे हैं, आपको इतना समझाया जा रहा है, फिर भी आप जो दूर हो रहे हैं। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि आज के मुसलमानों के दिमाग में क्या हो गया है, किस दुनिया के चक्कर में हैं आज के मुसलमान, किस दुनिया को कमाने के लिए इतने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। मोहतरम भाइयों, आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों के दिलों में नमाज की मोहब्बत डाल दे। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को बिलखुसूस 5 वक्त की नमाज बजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमा। नमाज के साथ हमारी मोहब्बत इस तरह हो जाए जिस तरह हम अपने बीबी, अपने बाल बच्चे, हमारे अपने माँ बाप, हमारे अपने माल और दौलत से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जितनी सारी बात मैंने कही है कुरान और हदीस के रोशनी में मैंने कही है, किसी तरह की अगर कहीं गलत हैं तो मैं रब्बुल आलमीन से माज़रत माफ़ी चाहता हूँ। और जो बात सही हदीस के रोशनी में मैंने बताया, सबसे पहले मुझे अमल करने की और मेरे सामने बैठे हो अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और इस गाँव के तमाम लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।